बोलना है क्या नहीं बोलना है। बड़ी बात कह रहे हैं कांग्रेस के भाई, हमारे बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं पिछड़ों के, कि इन्होंने पिछड़ों का ही अपना सबसे छटाकर आज वर्ग का अध्यक्ष बनाने। देखिए आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं शायद समाजवादी पार्टी के लोग, तब सुन लेते हैं। हाँ बोलिए जी। ओपी राजभर जी सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे और दोपहर में क्या बोलेंगे, तो ये देश और दुनिया ने देख लिया। और किस किस को गाली देंगे, किसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये सब उनकी बात की। और उनको घमंड था कि बहुत वोट उनके पास है। ये बता रहे थे कि पीडीए की ताकत है, तो पीडीए की ताकत थी, घोसी में धराशायी कर दिया। आपने देखा ना, घोसी में बहुत लाखों वोट जीत गई क्या बीजेपी, जिसका समर्थन कर रहे थे। पीडीए की ही ताकत थी, अखिलेश यादव जी की ही ताकत थी। और पता है राजभर को भी समझ दिया, डॉक्टर संजय निषाद को भी दिया, इंडिया पटेल को भी दिया। एक एक करके सुनील भाई, थोड़ा टेक्निकल इशू है। सुनील जी थोड़ा टेक्निकल इशू में दे दूंगा, मौका दे दूंगा। इनकी पार्टी मुजफ्फरनगर में दे रहा हूँ मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। आवाज नहीं आ रही सुनील जी, एक एक करके 1000 वोट पाई है कि नहीं पाई है, बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है राजपाल जी जवाब ले लेते हैं, थोड़ा दिक्कत है, टेक्निकल इशू है, दोनों बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। एक सेकंड राजपाल कश्यप जी, एक सेकंड बोलिए। सुनील रघुवंशी बोलिए। राजपाल जी समझने की कोशिश करें भाई, ठीक है उनको सुनिए। हाँ ऐसा है, आज जो बात पिछड़े समाज के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि पीडीए का नारा तो दे रहे हैं, मगर पीडीए में मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं किया। ऐसी तमाम जातियां हैं, राजपाल भाई हमारे बैठे हैं, ये बता दे, ऐसी वो विलुप्त जातियां जो जिनको कोई जानता भी नहीं था, उनको जोड़ने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। आप 2022 के चुनाव में वही माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने आपको 47 से पूर्वांचल की धरती गवाह है, जिस पर आपको जिताने का काम किया, कोई छुपा हुआ नहीं है, आज आपको ताकत देने का काम किया, और आपको उनकी बात खराब लग रही। एसी कमरे से भी बाहर निकाल दिया अखिलेश यादव को आप लोगों ने, बोल के। आज अनुज भाई आप देखिए ना कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। हाँ। पहले तो प्रचार करने, क्योंकि अब आज का चुनाव हुआ तब तो निकलना नहीं चाहते थे वो। अब जब सुनील भाई, लेकिन अब सब हर चीज आप अखिलेश यादव को आप लोगों ने सिखा दी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हर चीज आपसे सीख कर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये माननीय मुलायम सिंह की जो विरासत थी उसको न संभालने में नाकाम रहे। आज तक आप देख लीजिए 2014 के बाद एक भी चुनाव अपने दम पर चुनाव नहीं। अपनी हैसियत देखो कि तुम्हारी पार्टी पूरी ताकत लगाई थी, पूरी बीजेपी लगी थी, क्या घोषित में हुआ? आप अभी मुजफ्फरनगर में इलेक्शन लड़े, 1000 वोट पाए हो। ठीक है राजेश जी का कमेंट इसमें बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी से। राजेश जी देखिए, बार बार जब भी कोई बात आती है घोसी का जिक्र जरूर होने लगता है, बड़ा मुद्दा मिल गया है। ठीक है राजेश जी को बोलने दीजिए। देखिए अब ये चुनाव होने वाला है 2024 का जी, और देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री पद के तीसरी बार उम्मीदवार हैं। मैं तो पूछता हूं किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव जी बनेंगे, नीतीश कुमार जी बनेंगे, खड़गे जी बनेंगे, प्रियंका वाड्रा बनेंगी, राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेगा? फेस दीजिए ना। नहीं होता है, संसदीय चुनाव प्रणाली है, क्या विकल्प है भैया? आप बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए, क्यों धृष्टता करते हैं बार बार आप? ये नहीं, आप अपना स्तर, मेरा तो स्तर मत गिराइए, कम से कम मुझे तो बोलने दीजिए ना। आप अपना नंबर आए तब बोलिए ना, क्यों स्तर गिराते हो उस डिबेट का? इतनी जिम्मेदार डिबेट, इतने बड़े चैनल पे बैठ करके डिबेट हो रही है, बोलिए। तो इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है जी। आज दुनिया के अंदर भारत की धाक है, ये सब जानते हैं। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सब जानते हैं। आज 370 हट गई है, ये सब जानते हैं। आज देश तरक्की के रास्ते पर स्पीड से दौड़ रहा है, पूरी दुनिया का बच्चा जानता है। आज दुनिया के अंदर कोई बड़ी घटना घटती है तो मोदी जी से अपेक्षा करते हैं लोग कि भारत आएगा मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सुख और शांति से हमें भी जीने का मौका देगा, ये स्थिति होती है। चाहे इजराइल का युद्ध देखा होगा, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हुआ, तिरंगा सुरक्षा की गारंटी बन गया था। मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन तिरंगा सुरक्षा की गारंटी बन गया था। मैं समझ ये जाति का चुनाव नहीं होगा। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। अरे आपके मोदी जी को भगवान है, तुम तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये झूठ के पुलिंदा है, इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ है, इस देश के
ये तो गाढ़ी केवल कमाई सत्ता को की मलाई 95% चाटना आबादी चाहते की हैं। सब लोग जनता की एकत्रित होकर के पूंजी मोदी जी को टक्कर नहीं दे पा रहे, 5% अपने भारतीय पूंजीपति जनता मित्रों को पार्टी को सौंप रहे हैं टक्कर मोदी नहीं दे जी। पा रहे। आप कह रहे तो हैं ये मोदी जी पर चाहते सवाल हैं न कि किसी करिए, भी तरह से मोदी सत्ता जी प्रधानमंत्री आने को उम्मीदवार है, और अरे कैसे सत्ता की प्रधानमंत्री जैसे को पहले उम्मीदवार है? भ्रष्टाचार नहीं देश के अंदर होता था, उस तरह से सर, ये बेईमानी और प्रणाली है, भ्रष्टाचार आप करें। पहले तो ये लोकसभा का जनता चुनाव है। लड़िए, जीतिए, उसके बाद मोदी जी आज दुनिया के अंदर 78% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। भयंकर तानाशाही की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। वो चाहती नहीं कि चुनाव इस देश में हो, कहाँ वो सो रहे हैं खत्म आप? करना चाहती है, आप अपनी नींदें गरीब और खोलिए। हक अधिकार राहुल को गांधी छीनकर पूंजीपति मित्रों को देना कहीं टिक चाहती नहीं है। पा रहे दूर इस दूर तक। देश में आप 80 कितने करोड़ भी लोगों ढोंग को और राशन दे रहे हैं, ये और एक तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचारण कि करने हमारा का देश प्रयास तरक्की करिए, कर रहा है, पर ये जनता सब इस देश जानती में है। गरीबी बढ़ी है, आपकी नहीं अशिक्षा सुनने बढ़ी वाली है, है। बेरोजगारी ये जो बढ़ी है। देश की इस दुर्दशा देश में थी, मोदी जी के चेहरा इसको है, सुधारने मोदी का के चेहरे काम पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे 100 नरेंद्र मोदी सीटें जी पार कर रहे हैं, करेगी वो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी। की ही तो देन है। आपने ही तो बर्बाद किया है, किसान को बर्बाद किया है, मजदूर को बर्बाद किया है, नौजवान ठीक है, को बॉबी बर्बाद किया लॉरेंस, है, महिला बॉबी को लॉरेंस, बर्बाद बॉबी किया है। लॉरेंस जल्दी से राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके पास आखिर में आने का यही फायदा है बॉबी लॉरेंस कि आप विश्लेषण कर पाएंगे सभी पार्टियों का बयान सुनकर। जरा समझाइए हमें, ठीक है, जरा समझाइए हमें, इंडिया गठबंधन, पीडीए, जातीय जनगणना, ओबीसी, ये सब कुछ हमने देख लिया। बीजेपी को हराना क्या मुश्किल हो रहा है क्या, या रणनीति सही से बन नहीं पा रही है विपक्ष की? नहीं, बीजेपी हार चुकी है। हाँ, बीजेपी ठीक है, हार चुकी है। ईडी, सीबीआई, ठीक है। बॉबी लॉरेंस बोलिए, बॉबी लॉरेंस बोलिए, एक्सपर्ट कमेंट चाहिए आपका, बीजेपी विश्लेषण चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो वक्त बताएगा। मनोज जी ठीक है, शुभकामनाएं आपको, आपको शुभकामनाएं, बीजेपी को भी शुभकामनाएं। ठीक है, बोलिए लॉरेंस जी। ले जाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बोलिए। हाँ सर, आवाज साफ नहीं आ रही थी, क्या प्रश्न? मैं ये कह रहा हूं कि इतने गठबंधन बने, पीडीए, इंडिया, उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं ओबीसी की, जातीय जनगणना की। रणनीति विपक्ष की क्या ठीक ठीक बन नहीं पा रही है? कभी कोई साथ है, कभी साथ नहीं दिख रहा है, कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कैसे हराएंगे बीजेपी को? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल 70 साल तक। हेलो, बोलिए, आ गई आवाज। जी देखिए, 2 मिनट का मुझे इंटरप्टेड जल्दी से, देखिए, 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? बीजेपी की भी सरकार रही, 2 बार मोदी जी की सरकार अभी भी चल रही है और पहले भी रही है, उसके पहले भी एनडीए की सरकार रही है, तब भी ये जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। देखिए, अब जैसे जैसे अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, अब सभी दलों को जातिगत जनगणना अब दिखाई देना शुरू हो गई। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अब देखिए, बिहार में देखिए जरा सा, नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि एक फार्मूला लेकर के आ गए, ओबीसी 18%, ईबीसी 25%, एससी 20%, एसटी 2% और ईडब्ल्यूएस 10% है, टोटल 75% इन्होंने कर दिया आरक्षण का फार्मूला जो है। अब आप देखिए, इस नए आरक्षण प्रावधान को कोर्ट में कोई चुनौती न दे, इसको बचाने के लिए अभी एक और काम करेंगे। ये क्या करेंगे? इसको संविधान संशोधन करके इसको नई 9वीं सूची में डलवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। अब ये बीजेपी पर दबाव भी बनाएंगे कि नहीं, इसको 9वीं अनुसूची में डालिए। ये इसको एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डालना न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, तो वो भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। लेकिन ये सारे हथकंडे देखिए अपनाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए समय नहीं है, नहीं तो आगे और बातें आप लोगों के लिए पाते। लेकिन जो हो रहा है, जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो तस्वीर देखने को मिल रही है, वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही है विपक्षी खेमे के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन, उसका भविष्य क्या होगा, जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल